की थी, 7वीं मुहर्रम आ रही थी, शाम का वक्त था। आपने पूछा इस इलाके का नाम क्या है? लोगों ने कहा इस जगह को करबला कहा जाता है। आपने एक आह भरी और कहा हादा मौदअ रिजालिना व महत्तु रिहालिना व मनाखु रिकाबिना। इमाम आली मकाम ने कहा यही वो जगह है जहां हमारे ऊंट बिठाए जाएंगे, हमारे सामान उतारे जाएंगे। वो मक्तल रिजालिना, यही वो जगह है जो हमारे बहादुर शहीद किए जाएंगे। मैंने सुना है। और फिर आपने अपना काफिला उतार दिया। ये वो जगह थी मैदान करबला। उस वक्त कोई आबादी करीब में नहीं थी, कोई आसपास घर नहीं थे, आबादी नहीं थी। दरियाए फुरात करीब था, लेकिन अभी दूसरी सुबह होने को थी कि उबैदुल्लाह बिन जियाद ने क्या किया। एक शख्स है अम्र बिन साद, तारीख में एक ऐसा नाम है मेरे अजीजों, याद रखो। साद इब्ने अबी वक्कास जो रसूलुल्लाह के सहाबी हैं, अशरा मुबशरा में से हैं। ये कौन साद इब्ने अबी वक्कास? जिनके मुतालिक मेरे आका फरमाते भी अभी अंत व उम्मी इर्मी या साद। जंग के मैदान में एक मर्तबा हुजूर ने साद बिन अबी वक्कास से कहा था मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हो ऐ साद, तीर चला। मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हो। एक ही सहाबी है जिसको रसूलुल्लाह ने फरमाया, वो साद इब्ने अबी वक्कास है। ईरान के फातेह, इराक के फातेह साद बिन अबी वक्कास, उनका बेटा है ये अम्र बिन साद। यजीद की तरफ से इसको रे नाम का एक इलाका ईरान का, वहां के लोग बागी हो गए थे, बगावत कर गए थे, उसको फतह करने के लिए भेजा गया था कि उस मुहिम को खत्म करके आओ। और फिर उसको ये लिख करके भी भेजा गया कि रे की हुकूमत तुम्हें दे दी जाएगी। अम्र बिन साद अपनी फौज को लेकर निकला ही था कि गवर्नर कूफा उबैदुल्लाह बिन जियाद ने बीच रास्ते से अम्र बिन साद को बुला लिया उसकी फौज के साथ। और कूफा पहुंचने के बाद उससे कहा रे की बगावत को बाद में सर करना, पहले हुसैन की बगावत को सर करो, वो हमारे करीब आ चुके हैं और तुम्हें उनका मुकाबला करना होगा। अम्र बिन साद डर गया और कहा मुझसे ये काम ना लो, वो रसूलुल्लाह के घर वाला है, फातिमा ज़हरा का बेटा है, उनकी निस्बतें मुझे पता है, मुझसे ये काम ना लो, मैं लड़ाई के लिए नहीं जाऊंगा। उबैदुल्लाह बिन जियाद ने कहा तो ठीक है, हम दूसरे किसी को भेजेंगे और रे की हुकूमत का जो परवाना तुम्हें मिला था उसको भी खत्म कर दिया जाएगा। दुनियावी लालच ऐसी है मेरे अजीजों, ईमान गारत कर देती है। माल दौलत और पैसों की लालच कभी कभार लोगों को अंधा कर देती है, लोग ईमान बेचने पर भी आ जाते हैं। आज कई ऐसे हैं जो जालिम हुकूमतों के कारिंदे बने हुए हैं। हुकूमत तख्त को देख करके उनकी घी चाटने के लिए, उनकी मलाई खाने के लिए वो अपना दीन भूल गए, अपना ईमान बेच दिए। उनको राजी करने के लिए क्या क्या नहीं करते। आज भी ये हालात है। अम्र बिन साद सहाबी रसूल का बेटा पलट गया और कहा मैं ही जाऊंगा हुसैन के मुकाबले में। मैं जब भी ये पढ़ता हूं तो मुझे हैरत होती है। पाप चाहे जितना भी बड़ा हो, अगर तुम्हारे साथ अल्लाह का फजल नहीं तो ये बाप की निस्बत भी तुम्हारे किसी काम नहीं आए।